स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद टॉपिक फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिनमें अब फ्लावर अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव स्टेम, लीव्स एंड वेल डेवलप्ड ट्रू रूट्स। इसमें स्टेम, लीफ और रूट्स तो प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, जो कि लास्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हमने पढ़ी हैं। दे आर कॉल्ड फेनीरोगैम्स, बट फ्लावर प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम फेनीरोगैम्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ देयर सीड्स। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, क्लासीफाई हो जाते हैं प्लेसमेंट ऑफ देयर सीड की वजह से, मतलब सीड की क्या लोकेशन है प्लांट में उस वजह से। तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ जिम्नोस्पर्म, सेकेंड इज़ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव ट्रू फ्लावर्स। इसमें ट्रू फ्लावर्स नहीं होते, बट देखने के लिए वो फ्लावर जैसी अपीयरेंस देते हैं। दे बियर कोन्स, उनको हम कोन्स बोलते हैं। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो कोन्स बने हुए हैं, फ्लावर्स नहीं है ये। देयर सीड्स आर नॉट प्लेस्ड इन एन इनक्लोज स्ट्रक्चर बट दे डिवेल्प्ड इनसाइड द कोन्स। अब जो इसके सीड्स हैं वो कॉन्स के इनसाइड होते हैं, मतलब कॉन्स के अंदर ही होते हैं, बट इनक्लोज्ड नहीं होते। मतलब वो पूरी तरह से जैसे एक फ्रूट में सीड बंद हो जाता है वैसे इनक्लोज नहीं होते, जस्ट उसके ऊपर। जैसे अगर ये कॉन बन जाए, जैसे ये कॉन है तो इसके ऊपर पड़े होते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है कॉन की, तो उसके बीच बीच में जो कॉन्स सीड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, इनक्लोज्ड नहीं होते। Cones are both male and female type. Male cones produce pollen, सेम एज जैसे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही जो मेल कोन है उसमें पोलन प्रोड्यूस होते हैं, विच आर ब्लोन बाय विंड टू रीच द फीमेल कोन। और बाय द एजेंसी ऑफ विंड एंड वाटर वो फीमेल कोन तक पहुंचते हैं। फीमेल कोन्स बियर एव्यूल्स, ये मेल गैमीट होते हैं पोलन, और एव्यूल्स क्या होते हैं, फीमेल गैमीट। तो ये पोलन्स जो हैं बाय द एजेंसी ऑफ विंड फीमेल एव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। एव्यूल्स डिवेल्प्ड इनटू सीड्स, जब फर्टिलाइज होती हैं दोनों की तो जो एव्यूल्स है वो सीड्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इनके बारे में। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स जिम्नो मीन्स का होता है नेक्ड, जिम्नो का मतलब अगर हम देखें, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, मतलब नेक्ड सीड जो ओपन पड़े होते हैं। जैसे ये कोन है, एक मेल कोन है तो ये पोलन जो है उसके ऊपर ही पड़े हुए हैं, और अगर एक फीमेल कोन देखे तो ये है जिसके ऊपर सीड्स होंगे, एव्यूल्स होंगे, ओपनली पड़े होते हैं। ये आर इधर ट्रीज और बुशेस विद रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स नेक्ड पड़े हुए हैं, नेक्ड मतलब ओपनली पड़े हुए हैं, और उसमें ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स मिलते हैं। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, दैट इज़ दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट अ टाइम, मतलब इसके सारे के सारे जो लीव्स हैं वो कभी भी एक टाइम भी फॉल ऑफ नहीं होते, शेड नहीं होते। तो ये एवरग्रीन है, सदाबहार रहने वाले हैं। लीव्स आर लॉन्ग एंड नीडल शेप्ड, ये आप देख रहे हो लीव्स जो हैं लॉन्ग है और नीडल जैसे तीखे होते हैं। सच लीव्स आर नॉट डैमेज बाय स्नो एंड फ्रोस्ट, इसलिए स्नो और फ्रोस्ट का भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता, ये उसको डैमेज नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दे ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व वाटर, अब जितना ज़्यादा लीव्स का साइज़ स्मॉल होगा और नैरो होगा उतना ज़्यादा ये वाटर को अपने अंदर कंजर्व करके रखते हैं, ट्रांसपिरेशन के रेट को स्लो कर देते हैं। दीज प्लांट्स मेनली ग्रो इन कोल्ड एंड माउंटेनस एरियाज, तो ज़्यादातर ये कोल्ड और माउंटेन एरिया में होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। इनके एग्जांपल्स हैं पाइन, फर, सिदार, गिंको, जेनिपर, साइकस एक्सेट्रा। और नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म्स, ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।